सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रही है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी। समाज में अंतिम पायदान के व्यक्ति को मिल रहा अंत्योदय योजनाओं का लाभ। गांवों को कवर करने के बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा ने शहरी क्षेत्रों में दी दस्तक। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रही है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जिला रेवाड़ी में अंत्योदय उत्थान को समर्पित होकर लोगों तक पहुंच रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों को लाभान्वित करने उपरांत गुरुवार को नगर परिषद रेवाड़ी के शहरी लाभार्थियों को लाभान्वित किया। प्रातःकालीन सत्र में रेवाड़ी शहर के BMG मॉल के सामने आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा परिवार पहचान पत्र के स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खुला व सायंकालीन सत्र में शहर के गुलाबी बाग में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा नेता सत्यदेव यादव ने विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद का स्वागत करने उपरांत प्रदर्शनी का अवलोकन किया और पात्र व्यक्तियों को सरकार की अंत्योदय व जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक व प्रेरित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों सहित आमजन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ते हुए संवाद किया। इस अवसर पर केंद्र व हरियाणा सरकार की उपलब्धियों पर आधारित शॉर्ट फिल्म का भी प्रसारण किया गया तथा लोगों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित कैलेंडर व प्रचार सामग्री का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर DMC उदय सिंह, नगर परिषद चेयरमैन पूनम यादव, कार्यकारी अधिकारी संदीप मलिक, भाजपा उप जिलाध्यक्ष सुनील ग्रोवर, अजय कोंटीवाल, पूनम यादव, नवीन रोहिला सहित अनेक गणमान्य लोग अधिकारी व कर्मचारी गण उपस्थित रहे। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खुला ने लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी वैन विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी वाली गाड़ी एक संकल्प के साथ पूरे देश में निकाली जा रही है जो हर किसी के लिए खुशहाली लेकर आ रही है। उन्होंने उपस्थित लोगों को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलाई। वहीं सायंकालीन सत्र में भाजपा नेता सत्यदेव यादव ने लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों की उम्मीदें पूरी करते हुए उन्हें लाभान्वित कर रही है। देश के हर पात्र नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से प्रेरित इस संकल्प यात्रा के दौरान शहरी क्षेत्रों और ग्राम पंचायतों में कार्यक्रमों का आयोजन कर आमजन को सरकार की अंत्योदय व गरीब कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं से हितग्राहियों के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों के बारे में जानकारी भी प्राप्त की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों से जुड़ते हुए रूबरू हुए। प्रचार वैन में लगी LED स्क्रीन के माध्यम से लाभार्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए उनमें जोश व उत्साह का संचार किया। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित अंत्योदय पर आधारित स्टॉल लगाकर आमजन को जागरूक करते हुए लाभान्वित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्र व हरियाणा सरकार की उपलब्धियों पर आधारित शॉर्ट फिल्म का भी प्रसारण किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जिन लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है वे मोदी जी की गारंटी वैन के पास आकर अपनी जुबानी अपनी कहानी सुनाकर सरकार की योजनाओं की सराहना कर रहे हैं। लाभार्थी अपना अनुभव बता रहे हैं जो कि औरों के लिए प्रेरणास्पद है। शहरी आवास, शौचालय, रसोई गैस सिलेंडर, निःशुल्क राशन, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान बीमा जैसी किसी भी योजना से अब तक किन्हीं कारणों से वंचित रह गए हैं, उन्हें वैन के पास आयोजित कार्यक्रम में मौके पर ही योजनाओं का लाभ देकर लाभान्वित किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथियों ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाई हुई स्टॉल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने उपस्थित नागरिकों, अधिकारियों व कर्मचारियों को भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की शपथ दिलाए और पात्र लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। मेरी कहानी मेरी जुबानी के पात्र लाभार्थियों ने अनुभव साझा किए।
इस दौरान आमजन को सरकार की अंत्योदय व जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रचार सामग्री सहित कैलेंडर व ब्रोशर का वितरण भी किया गया। मोदी द्वारा भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पूर्ण आहुति डालनी होगी। उन्होंने कहा कि आज जो मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी यहां आई है, ये गाड़ी भारत के गांवों के साथ साथ शहरों में भी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के गरीबों का कल्याण हो रहा है। भारत आयुष्मान कार्ड ने गरीब और असहाय को जीने के काबिल बनाया है। कोई भी तो ऐसा लगता है कि हम एक सरकारी काम कर रहे हैं। जब वह योजना जन जन तक पहुंचती है, निरीक्षण करते हुए, जांच करते हुए, हर स्टॉल के आगे से गुजरते हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय मेरा नाम बरपाई है। सिंगत में हुआ था जो हाँ जी ऐसे अब वो थोड़ी सी बैठन लगी नहीं, बिल्कुल नीचे से टूट गई थी, कभी भी नहीं उठा रही। उत्सव है, ऐसा उत्सव ना पहले कभी। 135 करोड़ भारतीय इस उत्सव इतने बड़े बड़े काम किए हैं। धारा 370 को हटाकर योजना के बारे में श्रीमती अंकिता, मेरा निवेदन है कि श्रीमती अंकिता अपने अनुभव शेयर करेंगी हमारे साथ। शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब 12:30 बजे मोदी जी का लाइव कार्यक्रम होगा। तब तक प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों से मेरा निवेदन है कि सभी को अटेंड करेंगे। जितने भी लोग आए हैं सब लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लें और किसी को जन संवाद कार्यक्रम के तहत कोई अपनी बात कहनी है तो वो चिट्ठी लिख करके हमें दे देंगे। हम वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक भेजेंगे। किसी की कोई व्यक्तिगत भी समस्या है तो वो लिख करके ले आएंगे और हमें दे देंगे। वो जन संवाद कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री जी के पास सीधी जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रशासन से निवेदन है। कल्प यात्रा आज दूसरे दिन रेवाड़ी शहर में बीएमजी मॉल के सामने पहुंची है। बहन पूनम यादव, हमारी जिले की पूरी टीम, सत्यदेव यादव, सुनील ग्रोवर, अजय काटीवाल, दीपक मंगला, सुरेश सैनी, हमारे पार्षद महेश स्वामी, सभी हम साथ लेकर के आए हैं। प्रशासन की टीम साथ लेकर के आए हैं। 26 सरकार के स्टॉल हमने यहाँ पर लगाए हैं। 26 विभाग यहाँ कार्यरत हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, फैमिली आईडी, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना, सभी सरकार के महकमों को हम यहाँ लेकर के आए हैं। दर्जनों की संख्या में नए आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, नए बीपीएल कार्ड बनाए हैं। 15-16 लोगों की बुढ़ापा पेंशन हमने यहाँ पर दी है। 4 बहनों की गोद भराई का कार्यक्रम हुआ है। 100 से ऊपर के नागरिकों का स्वास्थ्य की जांच हुई है। ये सारी की सारी चीज़ आज हम प्रतीकात्मक रूप से यहाँ लेकर के आए हैं। सरकार की योजनाएं हैं, 136 योजनाएं डिजिटल प्रणाली से सीधा एक क्लिक करके उनके खाते में पैसे जाते हैं। मोदी जी की गारंटी है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन है। भ्रष्टाचार हमारे नेताओं के आसपास भी नहीं है। ये गारंटी यात्रा लेकर के आए हैं कि अगर किसी की कोई शिकायत, गिला शिकवा है तो सुझाव पेटी भी हम साथ लेकर के आए हैं। कोई भी नागरिक अपनी बात कह सकता है।
मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम में जन संवाद भी जोड़ा है। किसी व्यक्ति को अपनी कोई निजी काम कराना है या सार्वजनिक काम कराना है तो उसको लिख करके भी देंगे। तो मुख्यमंत्री जी का एक तरह से आज ये सरकारी कार्यक्रम भी है, जन संवाद में पोर्टल पर वो तुरंत चढ़ता है। ये सारी की सारी चीज़ हम लेकर के आए हैं। लोगों में उत्साह है, उमंग है। दर्जनों लोगों ने अपनी योजनाओं का फीडबैक दिया है, सबके सामने दिया है, किसी से प्रेरित होकर के नहीं दिया है। करीब एक माह कोई इसकी पूरी संख्या तो हम अभी तो नहीं दे सकते, इसके कार्यक्रम के अंत में दे सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 365 पंचायतों में ये गई है। मेरा ये मानना है कि रोज़ 400-500 लोगों के काम नई और पुरानी योजनाओं में ये काम जरूर हो रहा है। कल से शहर के कार्यक्रम है, 6-7 शहर के कार्यक्रम भी रहेंगे, दारुगढ़ा भी है, बावल भी है। विपक्ष का कहना है कि सरकार कुछ नहीं है। विपक्ष के रूप में जो यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं उनको भी हमने सड़कों के 15 करोड़ रुपए दिए, उसमें भी वो भेदभाव करते हैं। वो भी माला और पगड़ी सरकार की पहनते हैं और गाड़ी भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। ऐसा कभी आज तक इस देश में हुआ नहीं कि हमने तो ये सोच करके कि सबका साथ समान विकास सभी को दें। और विधायक उनको तो मैं क्या कहूँ, उनके पिताजी के समय में कितने भ्रष्टाचार हुए और कांग्रेस के समय में कितने भ्रष्टाचार हुए। तो कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की अगर बात करे या इस तरह की बात करे तो ये अच्छी नहीं होती। ये मोदी जी की गारंटी यात्रा है, सरकारी यात्रा है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने तो ऐसा नहीं है, सभी लोगों को इसमें आमंत्रित किया है, वो जी कांग्रेस के हैं, इनलो के हैं, किसी भी पार्टी के हैं। मोदी जी की गारंटी यात्रा में सब लोग शामिल हों। चुनाव के नजदीक वो भुगतेगा। जिसने भी जैसा बोया उसको वैसा ही काटना पड़ेगा। उसमें मुद्दा हिसाब नहीं है। किसी दूसरी पार्टी के भी लोग हैं या और भी कोई लोग हैं, उन सबको भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। मैं सुरेश सैनी, नगर पार्षद वार्ड नंबर 7 से। आज मेरे वार्ड में हमारा संकल्प विकसित यात्रा, मोदी जी की जो जितनी भी नीतियां चल रही है उनका आम जन तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम था। जो भी आज सुबह से ही सभी लोग यहां पर काफ़ी मात्रा में एकत्रित हुए और उन्होंने अपने मोदी जी की जो भी स्कीमें थी उनका भरपूर लाभ उठाया। इन स्कीमों के इन स्कीमों के दौरान हमने यहाँ पर लोगों को गैस चूल्हा कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड और पीले कार्ड, पेंशन सभी लोगों की यहाँ मौके पे बनाई हैं और बहुत ही एक अच्छा एक प्रोग्राम रहा है। यहाँ पर हमारे जो आज के मुख्य अतिथि थे पीपीपी के कोऑर्डिनेटर श्री डॉक्टर सतीश कोल्ला जी, हमारी नगर परिषद की चेयरमैन श्री पूनम यादव जी और भाजपा के सभी जिला अध्यक्ष और महामंत्री जी यहाँ पर उपस्थित थे। उनके सभी के सहयोग से ये आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 18 का ये प्रोग्राम था। सभी वार्डों से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और सभी ने इन योजनाओं का भरपूर लाभ उठाया। बहुत हाँ बिल्कुल आम जन तक मोदी जी की स्कीमें पहुँच रही है इस संकल्प यात्रा के दौरान। बिल्कुल मोदी जी का, खट्टर साहब का और हरियाणा सरकार का हम धन्यवाद करते हैं। भी और सभी अधिकारी भी और मेरे सभी वार्डवासियों, मैं आप सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आप सभी लोगों को धन्यवाद भी करती हूँ कि आप यहाँ पर पहुँचे। मैं इस कार्यक्रम को मेरे वार्ड में रखा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है बीजेपी गवर्नमेंट में कि जैसे सरकार आपके द्वार खुद चलकर आई है, आपके वार्ड में चलकर आई है। क्योंकि पहले जो हमारे यहाँ राशन कार्ड एक बहुत छोटा सा इशू था, भाई पीला राशन कार्ड बनवाना है, लोगों की कई जोड़ी चप्पलें टूट जाती थी राशन कार्ड बनवाने में। लेकिन आज लोगों के इस सरकार में खुद राशन कार्ड उनके घर बन के आ रहे हैं। लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए तरसते थे कि शायद हम भी कभी करा पाएंगे, पैसे होते तो हम कराते। लेकिन आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक के इलाज यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटलों में हो रहे हैं। और मेरे वार्ड में एक मैटर तो ऐसा हुआ कि मैंने 3 दिन पहले उसका आयुष्मान कार्ड अपने ऑफिस में बनवाया और 3 दिन बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। बहुत गरीब परिवार से था, भिवाड़ी उसका ट्रीटमेंट हुआ लेकिन फ्री में हुआ। तो ऐसे लोगों को जो लाभ मिलता है तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी सरकार में, बीजेपी सरकार में पारदर्शिता है। और बहुत सारी हमारे यहाँ की इस कार्यक्रम को यहाँ रखने का मेन उद्देश्य यह था कि बीजेपी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो जन जन तक नहीं पहुँचती हैं।
और अब से पहले पुरानी सरकारों में जनता को ये पता भी नहीं था कि कौन कौन सी योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं। लेकिन अभी इस सरकार में आने के बाद इन कार्यक्रमों के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करके आप लोगों को ये बताने का उद्देश्य है कि ये सारी योजनाएं बीजेपी सरकार ने ही चलाई है और बीजेपी सरकार ही हमारे लिए जनहित के लिए काम कर रही है। मेरे वार्ड में 4 अनमैरिड लोगों की पेंशन भी बनी है। ये एक नया काम हुआ है पहली बार कि अब तक जो अनमैरिड लोग होते थे उनकी पेंशन नहीं बनती थी, लेकिन मेरे वार्ड में वो 4 नई पेंशन बनी है। बहुत सारे अभी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मेरे वार्ड में काफी सारे कनेक्शन दिए हैं। इसके लिए मैं भारत गैस एजेंसी का भी वो करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो बिना किसी परेशानी के लोगों को बिना चक्कर लगवाए उस काम को प्रोसेस में ला रहे हैं और लोगों को बहुत ही आराम से प्यार से उन लोगों को कनेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मैं भारत गैस एजेंसी का भी अपने यहाँ से हार्दिक धन्यवाद उन लोगों का करती हूँ, सभी डिपार्टमेंट का करती हूँ। मैं आप लोगों से एक चीज, मैडम चेयरमैन जी, मैं आपसे एक चीज के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस जगह पर आप बैठी हैं ये जगह कभी हमारे वार्ड का क्रिमिनल पॉइंट हुआ करती थी। लोग मुंह बंद करके यहाँ से निकलते थे, इतनी बदबू थी। लोग डेड बॉडियां यहाँ पर डाल जाते थे, कुत्ते पशु सारे शहर के यहाँ दावे जाते थे। लेकिन आज मेरे वार्ड वालों के सहयोग से यहाँ पर सफाई हुई है, नगर परिषद का उसमें सहयोग रहा है और मेरे वार्ड वालों ने, मैं नगर परिषद का तो खैर इंतजार क्या करती, लेकिन मेरे वार्ड वालों ने 15 चेयर यहाँ पर सबने खुदा खुद डलवा दिए जी बैठने के लिए, जहाँ से लोग निकलना पसंद नहीं करते थे। आज आप रात को आके देखेंगे तो मेरे वार्ड के कम से कम 20-30 बुजुर्ग यहाँ बैठे रहते हैं और मैंने तो सिर्फ यहाँ पर 2-3 चेयर डलवा के स्टार्टिंग की थी, लेकिन आज 15 चेयर, 4 चेयर आज भी मेरे यहाँ पर डली हुई है। तो ये मेरे वार्ड वालों का सहयोग के लिए मैं उन सबका भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमारे वार्ड का एक अच्छा वार्ड है, लोग समझते हैं हर चीज को और सहयोग भी करते हैं। और मैं आप सभी अधिकारियों से या सबसे ये अपील भी करती हूँ कि शहर में हर वार्ड में जाकर इस तरीके का हो कि अपने वार्ड के जो भी हमारी सफाई व्यवस्था से रिलेटेड है या जो मेरे यहाँ डंपिंग यार्ड था जी, ये खत्म हो गया, 50 साल पुराना। जो बीजेपी वाले जो जितने पदाधिकारी मेरे भाईगढ़ बैठे हैं, मेरा उन लोगों से अनुरोध है अब आगे के लिए कि जो भी जनहित के जितने भी काम हैं उनको केवल प्रायोरिटी पे लेकर कराया जाए, क्योंकि कुछ समस्याएं हैं जो बाढ़ के लोगों को वहां पर जाकर आती हैं। हालांकि मैं कभी किसी अधिकारी कर्मचारी को डिस्टर्ब नहीं करती या हर डिपार्टमेंट का लोग बता देंगे ना, मैं किसी को जाकर कहती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं इस तरीके की आती हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी कर्मचारी अधिकारी, मेरे वार्ड की पैमाइश को हुए 4 महीने हो गए, जोड़ की पैमाइश को आपके यहाँ के भाई साहब, मैं आप लोगों को बता रही हूँ ईओ साहब की उसकी पैमाइश की रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। मुझे नहीं कहनी चाहिए पर फिर भी मैं इस चीज को कह रही हूँ, क्योंकि वार्ड वाले आपसे पूछने नहीं जाते, वार्ड वाले मुझसे पूछते हैं जी कब होगी। तो ये थोड़ा सा जहाँ थोड़ी बहुत छोटी छोटी कमियां हैं, और ये मेरे पर्सनल काम नहीं है। आप जो ये काम करोगे जनहित के काम करोगे, कुसुमलता की छत पे चौबारे नहीं बनाओगे। तो इसलिए इन कामों को आपको प्रायोरिटी पर लेकर करना है, जो भी वार्ड के काम होते हैं। बिजली विभाग की तरफ से कहीं कहीं वार्ड में तार बिल्कुल लटके हुए हैं, तो बिजली विभाग के भी अगर कोई कर्मचारी गण यहाँ आए हैं वो भी ये देखें कि जो पोलों के ऊपर जो जाल बिछे हुए हैं उनको हटा दें। और मैं इस यहाँ के लिए स्पेशली डीएमसी साहब का धन्यवाद करूंगी कि वो यहाँ पर मौजूद रही है। डीएमसी साहब यहाँ पर आए, उनके सहयोग से हमारे यहाँ पर पेड़ पौधे लगे, हैंड पंप डीएमसी साहब ने लगवाया। इसके अंदर पोल खड़ा हुआ था जिस पर बिजली का कनेक्शन था, उस पोल को, उस तार को उन्होंने यहाँ से हटवा दिया। तो मैं इस चीज के लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कर दूंगी, डीएमसी साहब का भी। और बाकी सभी कुछ ठीक ठाक है। आप लोग एक बार पुनः सभी बीजेपी पदाधिकारियों का, मेरे वार्ड वासियों का, नगर परिषद की चेयरमैन साहिबा का, सभी का यहाँ पहुँचने पर एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू।